like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. पिछले एपिसोड में आपने देखा आयरन मैन और कैप्टन मार्वल की टीम के बीच लड़ाई रुक जाती है जब उलिसिस सबको दिखाता है कि नए स्पाइडरमैन ने कैपिटल बिल्डिंग के आगे स्टीव रॉजर्स की जान ले ली। स्पाइडरमैन के साथी हर कोशिश करते हैं स्पाइडरमैन को अरेस्ट होने से बचाने के लिए, पर स्पाइडरमैन भागने के बजाय खुद कैपिटल बिल्डिंग के आगे जाके खड़ा हो जाता है ताकि प्रूव कर सके कि उलिसिस ने जो देखा वो झूठ था। दूसरी तरफ उलिसिस की पावर्स अजीब तरीके से सामने आती हैं। उलिसिस की आंखें चमक रही होती हैं और मेड्यूसा और बाकी इनह्यूमन उलिसिस को आवाज़ लगा रहे होते हैं, पर उलिसिस पर किसी भी आवाज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। मेड्यूसा फिर भी उससे बोलती है कि तुम्हारे विजन्स अब बहुत ज़्यादा अजीब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट्स तुम्हें अपने पास बुला के तुम पर कुछ स्टडी करना चाहते हैं, पर हम इस बात के लिए तभी मानेंगे जब तुम मानोगे। उलिसिस के कोई जवाब ना देने पर कार्नक उलिसिस को टोकता है, पर उलिसिस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उलिसिस एक अलग ही दुनिया में था। उलिसिस अचानक ज़मीन पर गिरता है और देखता है कि वो एक वीरान जगह में है जहाँ धूप के अलावा कुछ नहीं था। उलिसिस पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक हरा आदमी वहाँ खड़ा था। वो आदमी उलिसिस को देखते ही उसे खाने आता है और उलिसिस उससे बचने के लिए अपना सर ढक लेता है। तभी पीछे से लोगन आता है और उस हरे आदमी के पीठ पर अपने क्लॉज गाड़ देता है और उसे वहीं ख़त्म कर देता है। फिर वो उलिसिस से बोलता है कि मुझे माफ़ करना बच्चे, तुम लगभग उसका चारा बन ही गए थे, पर अच्छा है उसके ध्यान भटकने की वजह से ही मैं उसका खेल ख़त्म कर पाया। उलिसिस उससे पूछता है कि क्या वो हल्क था। लोगन वहाँ से जाते जाते बोलता है कि नहीं, वो हल्क के बच्चों में से एक था। हल्क तो कब का निकल लिया, मैंने खुद उसको निपटाया था, जाके सबको बता देना। उलिसिस लोगन को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वुल्वरीन हो। लोगन रुक के पीछे मुड़ के देखता है। तब उलिसिस समझ जाता है कि उसका ये सवाल पूछना बेवकूफ़ी था। लोगन जाने लगता है। तभी उलिसिस फिर से उसे रोकता है और उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। लोगन हैरान होकर बोलता है कि ये कैसा सवाल है। उलिसिस बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स मोरालेस यानी स्पाइडरमैन कैपिटल बिल्डिंग के आगे खड़ा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अपने हाथ ऊपर करो। माइल्स जब पीछे मुड़ता है तब वो देखता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन एम करके उसे अपना मास्क उतार के अपने हाथ ऊपर उठाने को कहते हैं। माइल्स उनसे कहता है कि प्लीज़ गोली मत चलाना और मुझे माफ़ करना, पर मैं अपना मास्क नहीं उतार सकता। दूसरी तरफ लोगन उलिसिस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या है। उलिसिस कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगन उलिसिस से पूछता है कि तुम कौन हो। उलिसिस अपना नाम बताता है, पर लोगन कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम से मतलब नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम हो कौन। उलिसिस लोगन का सवाल समझ जाता है और बोलता है कि मैं एक इनह्यूमन हूँ। लोगन कहता है कि लगता है तुम्हारी वापसी की गाड़ी छूट गई है। उलिसिस को कुछ समझ नहीं आता। लोगन आगे बताता है कि इनह्यूमन्स इस प्लैनेट को छोड़ के तभी चले गए थे जब दुनिया रहने लायक थी। ये सुनते ही उलिसिस हैरान हो जाता है और लोगन से पूछता है कि वो कहाँ गए और हम कहाँ हैं। लोगन आसपास देख के बोलता है कि शायद हम न्यू जर्सी में हैं। उलिसिस हैरान होकर बस खड़ा रह जाता है। फिर वो लोगन से आगे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि इनह्यूमन्स को प्लैनेट छोड़ के ही जाना पड़ा। लोगन अपना सामान सेट करते हुए बोलता है कि ये सब टोनी स्टार्क की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ मारिया हिल शील्ड हेलिकैरियर को कैपिटल बिल्डिंग यानी वॉशिंगटन ले जा रही होती है। मारिया कैरल से कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, पर मैं किसी भी हाल में कैपिटल बिल्डिंग के पास लड़ाई होने नहीं दे सकती, तुम्हें पता ही होगा क्यों। कैरल कहती है कि हम बस शांति से वहाँ जाएंगे और स्पाइडरमैन को ले आएंगे ताकि वो हमारे साथ सेफ रहे। मारिया कहती है कि क्या हम उसको टेलीपोर्ट करके ले आएं? कैरल बताती है कि नहीं, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा
वो कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए मैं भी उसे ज़बरदस्ती उठा के नहीं लाना चाहती। मारिया स्क्रीन पर देखते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि वो लाइव टीवी पर पुलिस की गाड़ियों के बीच खड़ा है। कैरल बताती है कि मैं यही चाहती हूँ ताकि वो खुद हमसे मदद मांगने आए। मारिया कैरल से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ है। कैरल कहती है कि कैप्टन वही होंगे जहाँ उन्हें होना चाहिए। मारिया कैरल को समझाती है कि तुम जानती हो कि हम कैपिटल पर उलिसिस के विजन को सच होने नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर हम पर सवाल खड़े होंगे कि हमें सब पता होते हुए भी हमने ऐसा होने दिया। इतना सुनते ही कैरल मारिया को कहती है कि पुलिस को बोलो पीछे हट जाए। मारिया यही करती है और कैरल को आगे बोलती है कि मैं किसी भी हाल में कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर कोई तमाशा नहीं चाहती, क्योंकि अगर वहाँ कुछ हुआ तो हमें अपने काम को अलविदा कह के जेल जाना होगा। कैरल मारिया को देखती रह जाती है, फिर वो बोलती है कि वो खुद हमारे पास आएगा, मेरा विश्वास करो। पुलिस ऑफिसर स्पाइडरमैन को बार बार अपना मास्क उतारने को कहते हैं, पर स्पाइडरमैन मना करता है। तभी पुलिस ऑफिसर अपनी स्पेशल टीम को आगे करते हुए बोलते हैं कि अब हम गिनती शुरू कर रहे हैं। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर की वॉकी पर मैसेज आता है कि पीछे हट जाओ, और वो ऑफिसर चिल्ला के अपनी पूरी टीम को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। स्पाइडरमैन को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। पूरी टीम उस ऑफिसर से पूछती है कि आखिर बात क्या है। ऑफिसर सबको बोलता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, अब चलो यहाँ से। स्पाइडरमैन हैरान होकर सब देख रहा होता है। पुलिस और उनकी पूरी टीम वहाँ से जाने लगती है, और तब हम देखते हैं स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका को कैपिटल बिल्डिंग के सामने। दूसरी तरफ उलिसिस लोगन से पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि ये सब स्टार्क की वजह से हुआ है। लोगन उसको बोलता है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, पर उलिसिस उसे अपनी तरफ करता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था। लोगन उसको कहता है कि क्या मजाक चल रहा है। तभी उलिसिस के आसपास वही प्रोजेक्शंस वापस आने लगते हैं। उलिसिस घबरा जाता है और बोलता है कि मैं बिना जाने नहीं जा सकता। वो लोगन से वापस पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि टोनी स्टार्क ने क्या किया था। वो प्रोजेक्शंस उलिसिस को वापस खींच रहे थे। लोगन बोलता है कि टोनी ने उस लड़की को ज़्यादा ही उकसा दिया था। प्रोजेक्शंस उलिसिस को खींचते जा रहे थे। उलिसिस बार बार पूछता है कि किस लड़की को, क्या हुआ था ऐसा, पर विजन खत्म हो जाता है और उलिसिस वापस एटिलन पर होता है। मेड्यूसा उलिसिस से पूछती है कि क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। उलिसिस कहता है कि नहीं, पहले ये बताओ कि मैं कब से गायब था। कार्नेक बताता है कि तुम कहीं गायब नहीं थे, तुम यहीं थे। उलिसिस के प्रोजेक्शंस वापस उसकी बॉडी में जाने लगते हैं। कार्नेक उससे पूछता है कि अभी तुमने क्या देखा। उलिसिस सबको बताता है कि स्टार्क ने उस लड़की को बहुत उकसाया। इन ह्यूमंस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेड्यूसा उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तब उलिसिस पीछे मुड़ के कहता है कि हमें अभी कैप्टन मार्वल को सीज फायर का ऐलान करने के लिए बोलना होगा। उसे आयरन मैन से लड़ाई तुरंत रोक देनी चाहिए। क्या हम कैप्टन मार्वल को फ़ोन करके ऐसा कह सकते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल शील्ड हेली कैरियर से निकल के नीचे आ रही होती है। नीचे कैपिटल बिल्डिंग के पास कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन आमने सामने खड़े होते हैं। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा कि मैं आपकी जान नहीं लूँगा। स्टीव बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, पर तुम यहाँ क्यों हो। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं उसी रीज़न से यहाँ हूँ जिस रीज़न से आप यहाँ हो। मैं भी यही प्रूव करना चाहता हूँ कि वो विजन गलत हैं। स्टीव उसकी बात से सहमत होते हैं। स्पाइडरमैन कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब बहुत अजीब है। स्टीव कहते हैं कि वैसे तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत टाइम से हूँ, पर हाँ, ये बहुत अजीब है। तब स्पाइडरमैन पूछता है कि आपको क्या लगता है कि उस इनह्यूमन ने ऐसा विजन क्यों देखा। स्टीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि ऐसा विजन भला क्यों आएगा किसी को। तब स्पाइडरमैन स्टीव से कहता है कि जब भी इस इनह्यूमन को कुछ विजन आया है, एक बड़ा सुपर हीरो ज़रूर मरा है। पर यहाँ देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सही सलामत यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में आपने कुछ गलत नहीं किया। पर मैं जानता हूँ कि मैं पंगे में पड़ने वाला हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि फिर भी तुम यहाँ आए। तब हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल वहाँ पहुँचती है और वो स्पाइडरमैन से पूछती है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। माइल्स हैरान हो जाता है और कैरल से कहता है कि हमें अकेला छोड़ दो, जैसे उन पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। कैरल बोलती है कि उन पुलिस वालों को मैंने ही यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो मेरी बात को समझो, मैं बस चाहती हूँ कि कुछ गलत ना हो। फिर कैरल स्टीव की तरफ मुड़ के कहती है
कि कैप्टन कम से कम आप ही इसे समझाएं कि मैं बुरी नहीं हूँ। कैप्टन कहते हैं कि ये बुरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि बात ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। कैरल कहती है कि आपकी बात सही है, पर मैं उम्मीद पर नहीं टिकी रह सकती, ना ही तुम दोनों टिके रह सकते हो। तुम जानते हो ये बात, इसीलिए तुम यहाँ हो। तो अब प्लीज़ मुझे तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाने दो। और ऐसा कह के कैरल अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तब वो देखती है कि वो स्पाइडरमैन को नहीं पकड़ पा रही थी। एक फोर्स फील्ड उसके हाथों को आगे जाने से रोक रही थी। स्पाइडरमैन को कुछ समझ नहीं आता। वो कैरल से कहता है कि आप क्या कर रही हो। कैरल उस फोर्स फील्ड को धक्का देते हुए स्पाइडरमैन को बताती है कि मैं ये नहीं कर रही। अचानक कैरल रुक जाती है और बोलती है कि बस करो टोनी। फिर वो पीछे मुड़ के बोलती है कि टोनी स्टार्क मर्द बनो और सामने आओ। तभी आवाज़ आती है कि मैं छुपा ही कब था जो सामने आऊँगा। तब हम देखते हैं टोनी को, जो कि अपने वॉर मशीन आर्मर में आता है और अपना पंच रेडी करते हुए कैरल से कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, अब और नहीं। और टोनी कैरल को एक ज़ोरदार पंच मारता है। कैरल उसको दूर करती हुई कहती है कि अब तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ब्लू मार्वल ने तुम्हारे स्पेशल अटैक का तोड़ मुझे बता दिया है। टोनी और कैरल में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। कैरल टोनी पर अपनी बीम छोड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ, और टोनी उससे बचते हुए कहता है कि मजाक अच्छा था। दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं। तभी कैप्टन मार्वल अपनी पूरी ताकत से एक पंच बनाती है और टोनी के आर्मर पर जोर से मारती है। Fly away. It's the first time